हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बताया था। तो आज आपको ये टॉपिक क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्रांतिक कोण की तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो चलिए हम आपको पहले क्रांतिक कोण के बारे में बताते हैं तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो कुछ बातें आप पहले जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसे मान लिया है कि सघन माध्यम, ऊपर का माध्यम जो है वो सघन है और इसके नीचे का माध्यम जो है विरल है। इसको हमने विरल माना है। तो हमने आपको बताया है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, वो अभिलंब से दूर भागती है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक आपतित किरण गुजारा, तो अभिलंब जो है इसी के अभिलंबवत होता है, इसी के अभिलंब हमारा होता है। ठीक है, तो ये है हमारी आपतित किरण, ये है हमारी आपतित किरण। चूंकि यह सघन माध्यम है, हम इसको ऐसे दर्शा दे रहे हैं ताकि डिफरेंस पता चले कि कौन सा माध्यम है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हमने सघन माध्यम से आपतित किरण को इस अपवर्तक पृष्ठ पर गिराया। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि ये इसको जाना चाहिए इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, परंतु सघन माध्यम ऊपर है और विरल माध्यम नीचे है। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, वह अभिलंब से दूर भागती है, अर्थात यह अभिलंब से दूर जाएगी। यह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, यह बात हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम इस आपतित किरण को पुनः हम यहाँ से गुजारें, यहाँ से, तो इस आपतित किरण को तो ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, परंतु यह सघन माध्यम है तथा यह विरल माध्यम है। ठीक है, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने के कारण यह अभिलंब से दूर भागती है, तो जिस कारण यह प्रकाश की किरण भी अभिलंब से दूर भागेगी। अब तीसरी कंडीशन ये बताने जा रहे हैं क्रांतिक कोण का, ये जो तीसरा चित्र बनाने जा रहे हैं यही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि हम आपतित किरण को ये ऐसे हमने गुजार दिया और यह इसको जाना चाहिए ऐसे, ये देखिए सघन माध्यम है ऊपर, सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। ठीक है, जब आपतित किरण को हमने अपवर्तक पृष्ठ पे गिराया तो उसको इस मार्ग में जाना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाया जाता है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। इस कंडीशन में ये इतना भागी थी, इस कंडीशन में यह अपवर्तक पृष्ठ पे ही रह जाएगी, ये ऐसे, जिस कारण इसके बीच का जो कोण है वो 90 अंश हो जाता है, जिस कारण इनके बीच का कोण 90 अंश हो जाता है। यहाँ पे ये कोण I था, यहाँ पे ये कोण R था, यहाँ पे ये कोण I था, यहाँ पे ये कोण R था और यहाँ पे ये कोण I है और यहाँ पे ये पूरा इतना R है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या है इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि फर्स्ट कंडीशन में हम आपतित किरण को जब गिरा रहे हैं तो अभिलंब से दूर जा रही है। जैसे ही हम आपतित किरण का कोण का मान बढ़ा कर गिरा रहे हैं तैसे ही ये अभिलंब से और दूर भाग रही है। जब हम इतना न्यूनतम कोण जब हम आपतित किरण को गिरा दे रहे हैं तो वो आपतित किरण सघन माध्यम में ना जाकर
विरल माध्यम में ना जाकर उस अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत समांतर चली जाती है, तो जो r का मान होता है, अपवर्तन कोण का मान होता है, वो 90 अंश हो जाता है। ठीक है, तब हम क्रांतिक कोण किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्रांतिक कोण के बारे में अब हम शुरुआत करते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, रियल में क्रांतिक कोण आपतन कोण ही होता है, लेकिन इसको क्रांतिक कोण कब कहेंगे, जब वह आपतन कोण जब अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। वह आपतन कोण का न्यूनतम मान जिस समय अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से एक बार, वह आपतन कोण, ये जो है क्या है, ये आपतन कोण है। वह आपतन कोण का न्यूनतम मान कि जब इसको विरल माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में गुजारा जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम अब आई ना दिखाकर सी से दिखाएंगे। सी का मतलब क्रांतिक कोण। इस अवस्था में हम इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अर्थात क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है, क्रांतिक कोण की परिभाषा है, रियल में यह आपतन कोण ही है, परंतु आपतन कोण का वह न्यूनतम मान है, या तो कहें कि वह अधिकतम मान है, कि जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण जिससे दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। अर्थात क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसे दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है, अब इसी की तरह बस थोड़ा से और बदलाव करने पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप क्रांतिक कोण क्या है। देखिए, क्रांतिक कोण आपतन कोण ही होता है, परंतु वह आपतन कोण जो होता है वह न्यूनतम से न्यूनतम आपतन कोण जिसको बढ़ाने पर आपतन कोण जो है बढ़ाने पर अपवर्तन कोण यानी सघन माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये एक अपवर्तक पृष्ठ लिया तथा आपतन कोण को ऐसे गुजारा। अब इस कंडीशन में इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, परंतु यह सघन माध्यम बहुत सघन माध्यम है तथा यह विरल माध्यम है। ठीक है, यह बहुत विरल माध्यम है। इसमें प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या मतलब है कि इस माध्यम में वह माध्यम जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए, तो उस आपतन कोण तथा इस स्ट्रक्चर को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो अपवर्तन कोण होता है और जो आपतन कोण होता है, जो अपवर्तन कोण होता है, वो एक ही माध्यम है, अर्थात ये अपवर्तन कोण हमारा परावर्तन कोण बन जाता है। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसे कहेंगे जब आपतन कोण का अधिकतम मान बढ़ाने पर वह दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण ना गुजरकर पुनः उसी माध्यम में चला जाए
जिस कारण इस प्रकाश का अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो जाए, तो इस क्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए, जब प्रकाश किरण को अभिलंब के लंबवत सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजराते हैं तो उसका अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो, उस क्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में गोरी दर्पण द्वारा, ठीक है, गोरी दर्पण के द्वारा हम उसके अपवर्तन कोण के द्वारा अपवर्तन का सूत्र निगमन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।